Students, so today we will discuss chapter number 17. We are proud of them. Okay, so student, in this video we will discuss only question and answer. Okay, I have made the separate video for the explanation of chapter and one more video is there that is explaining you the exercise of this chapter. Okay, so let's start. So what the first question is asking, what was रानी लक्ष्मीबाई's real name? रानी लक्ष्मीबाई का रियल नेम क्या है बेटा? सो द रानी लक्ष्मीबाई रियल नेम was मणिकर्णिका. The movie is there in which Kangana Ranaut is playing a leading role, and the movie name is Manikarnika. Okay, so the name of Rani Lakshmibai is Manikarnika. Okay, so second question is, what is doctrine of lapse? What is doctrine of lapse? Okay, so under the policy of doctrine of lapse एक पॉलिसी है. इस पॉलिसी के अंदर क्या होता है? आफ्टर द डेथ ऑफ इंडियन रूलर ओनली ऑन नेचुरल हायर नहीं बेटा, ओनली अ नेचुरल हायर वुड बी अलाउड टू इनहेरिट द थ्रोन. ओके, जो भी नेचुरल हायर होगा ताज उसी को मिलेगा, अडॉप्टेड को नहीं मिलेगा. नॉट एन अडॉप्टेड वन. ओके, डू रिमेंबर, नॉट एन अडॉप्टेड वन. इन केस देयर वर नो नेचुरल हायर, अगर किसी किंगडम का अपना नेचुरल हायर नहीं, अपने राजा का अपना खुद का बच्चा नहीं है, तो स्टेट किसके पास चला जाएगा? लैप्स हो जाएगा, स्टेट लैप्स हो जाएगा, या तो ब्रिटिश के पास चला जाएगा. फिर से सुनो ध्यान से बेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो पॉलिसी थी. इस पॉलिसी के अंदर ब्रिटिशर्स क्या कहते थे कि अगर इंडियन रूलर का अपना खुद का बेटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो थ्रोन को इनहेरिट करेगा, ताज उसको मिल जाएगा, आने वाला राजा वो बन जाएगा. पर अगर ऐसा नहीं है, उनका कोई एडॉप्टेड गोद लिया हुआ बच्चा है, तो अंग्रेज़ों का कहना ये था, ब्रिटिशर्स का कहना ये था कि हम उसको ताज नहीं देंगे, ही विल नॉट बी द नेक्स्ट किंग. ओके, एंड द स्टेट वुड पास टू the British hands, in the hands of the British, or the state would lapse. So this is the doctrine of lapse, and it is introduced by whom? Lord Dalhousie. Who introduced doctrine of lapse? Lord Dalhousie. Okay, yes. So the next question is, what were the names of two newspapers that Bal Gangadhar Tilak founded? बाल गंगाधर तिलक के दो न्यूज़पेपर्स का नाम क्या है जो उन्होंने फॉर्म किए? सो द टू नेम्स आर केसरी एंड मराठा. केसरी और मराठा ये दोनों न्यूज़पेपर किसने चलाए थे बेटा? बाल गंगाधर तिलक ने. ओके, व्हाट वाज INA? व्हाट वाज INA? द फुल फॉर्म ऑफ INA इज इंडियन नेशनल आर्मी. ओके, सो इंडियन नेशनल आर्मी और INA का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल आर्मी. तो INA और इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो आर्मी थी किसकी? इंडियंस की. हु हैड बीन प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जिनको वॉर में बंदी बना लिया गया था. ऐसे लोगों को सुभाष चंद्र बोस ने इकट्ठा किया और उनसे एक आर्मी बना ली. और पूरा जो नेताजी का जो काम चल रहा था, सुभाष चंद्र बोस का जो काम चल रहा था, वो इंडिया के बाहर ही चल रहा था. ठीक है, और नेताजी बिकेम द लीडर ऑफ INA. तो इंडियन नेशनल आर्मी के जो लीडर थे वो कौन थे बेटा? नेताजी. नेताजी मीन सुभाष चंद्र बोस. ओके, यस. वेयर वॉज सरोजनी नायडू एजुकेटेड इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में सरोजनी नायडू किस कॉलेज में पढ़ी हैं? किंग्स कॉलेज लंदन. किंग्स कॉलेज कहाँ पर बेटा? लंदन में. गिटन कॉलेज कैम्ब्रिज. दो कॉलेजेस में वो पढ़ी हैं, किंग्स कॉलेज लंदन, गिटन कॉलेज कैम्ब्रिज. ओके, दो कॉलेजेस. डू रिमेंबर द नेम्स ऑफ बोथ द कॉलेजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस व्हाई डिड सरोजनी नायडू ज्वाइन फ्रीडम स्ट्रगल? ओके, सरोजनी नायडू ने फ्रीडम स्ट्रगल क्यों ज्वाइन किया? सरोजनी नायडू एजुकेटेड थी, इसीलिए वो वैल्यू जानती थी फ्रीडम की. सरोजनी नायडू वॉज एजुकेटेड. आज शी इज़ एजुकेटेड. इफ़ you are having education, you know the importance of freedom, how freedom is valuable to us. That is why she joined the freedom struggle. Okay, if you are educated, you are knowing the importance of freedom. Okay, that is why Sarojini Naidu joined the freedom struggle. She is very much qualified. Okay, yes. Why Netaji called master of disguise? नेताजी को हम मास्टर ऑफ डिस्गाइज क्यों बोलते हैं? ठीक है, बिकॉज नेताजी मैनेज टू एस्केप मेनी टाइम फ्रॉम पुलिस. वो पुलिस को बहुत बार चकमा देके
पुलिस को डिस्गाइज करके भाग गए थे, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ डिस्गाइज. वेरी लिटिल स्मॉल स्मॉल आंसर्स आर देयर. So if you have any doubt, any question, any query, you can write in comment section. Okay.